Hello guys, welcome back in my class. Here we are discussing about the biomolecules. It is our fifth lecture. इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो पूरा अपलोड नहीं हो पाया था and the topic which we was discussing about that is configuration and stereochemistry of glucose. तो आज की क्लास में हम वापस इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. So let us start our topic configuration and stereochemistry. Firstly, we are going to make the structure of the glucose and that is very important for you. तो आपको अपने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नोटिस जो है वो करना है. देखिएगा, in the glucose there are 6 कार्बन. आपको 6 के 6 कार्बन को एक चेन के अंदर बनाना है. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now the first carbon will be CHO, aldehyde होगा. The last will be CH2OH. बाकी जितने कार्बन आपके पास में बचे हुए हैं satisfied one valency with the hydrogen atom and another one valency with the OH group here. Now one thing should be noticed here and that is on the third carbon, first, second and third. Third carbon पे जो OH group attach होगा that will be left hand side. बाकी कार्बन पर जो OH group है वो राइट साइड पर ही जाएंगे. OH, OH and the OH. The fourth valency of these hydrogen these carbon atom will be satisfied with the hydrogen. यहाँ हाइड्रोजन से कार्बन की फोर्थ वैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिए. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. आई एम अगेन रिपीटिंग इट. हैव नोटिस 6 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन. फर्स्ट कार्बन CHO, द लास्ट कार्बन CH2OH. बाकी सारे कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप अटैच करेगा. ऑन द थर्ड कार्बन the OH group will be left hand side and on another carbon, second, fourth and fifth, the OH group will be right hand side. तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर हुआ ग्लूकोज का. Now the question which arises here, देखिए क्यों हमने थर्ड कार्बन में जो OH ग्रुप है उसको लेफ्ट साइड लिया, बाकी सारे OH जो ग्रुप है वो हमारे पास में राइट साइड पर है. तो This structure is proposed by Fisher. Fisher आपके पास में जो है उन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था and he firstly introduced the structure of glucose. इन्होंने हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बताया कि इस तरीके से इन OH ग्रुप का और H ग्रुप का ओरिएंटेशन जो है वो ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है. By the stereochemical evidences उन्होंने इस स्ट्रक्चर को जो है वो फाइंड आउट किया ऑफ द ग्लूकोज. चलिए, तो अभी अगर हम बात करें अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द ग्लूकोज, तो स्टीरियो आइसोमर्स की अगर बात किया जाए, देखिएगा स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. To calculate the number of stereoisomer, we have the formula 2 par n. What is n here? N is number of chiral carbon. अब बात आई chiral carbon की, तो chiral carbon क्या होता है? That sp3 hybridized carbon on which all different groups are attached. ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो, दैट विल बी द कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन होगा आपके पास में. वो कायरल कार्बन जिसमें चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो. All the 4 valencies are satisfied here with a different group. तो ये हमारे पास में कायरल कार्बन हुआ. And the n is number of the chiral carbon here, and to calculate how many stereoisomers can be formed of the particular compound, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 par n. अब देखिएगा
ग्लूकोज, फॉर ग्लूकोज हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स कैन बी पॉसिबल? यहां से चेक करते हैं। देखिए दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो यहाँ पे आप कायरलिटी को चेक करेंगे ही नहीं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है? इसकी बॉन्डिंग अगर ओपन करके लिखे CHO, राइट, डबल बॉन्ड, तो ये आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। चलिए दिस इज द सेकंड कार्बन हियर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आप बात कीजिएगा OH, one valency of the carbon is satisfied with the OH group, another with the CHO, third valency the hydrogen, and the fourth valency of this carbon is satisfied here by the bulky group. तो ये कैसा हुआ? कायरल हुआ। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो सेम है कायरल, कायरल एंड द कायरल। These all four carbon atoms are chiral carbon atom here. तो the total chiral carbons present in the glucose वो कितने होंगे? 4. Total 4 chiral carbons are present here in the glucose. Okay, तो N आपके पास में कितना हुआ? It will be 4 for the glucose molecule. तो स्टीरियोआइसोमर्स का 2 square 4, it will be 16. Total 16 isomers can be form of glucose. Clear? तो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स जो है वो कितने हो सकते हैं ग्लूकोज के? It will be 16. Total 16 stereoisomers of glucose can be possible. Right? Okay. अभी देखिएगा. Now we are talking about the Fischer projection of the glucose molecule. फिशर प्रोजेक्शन आपको बनाना पड़ेगा और वो कैसे बनाते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए एंड द कॉर्नर्स शोज द कार्बन हियर। तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स को जो है वो लिखना है कि कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है ऑन द कॉर्नर। दिस इज CHO। हमेशा जो फर्स्ट नंबरिंग, इफ वी वांट टू नंबर द कार्बन चेन, तो आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहीं से स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप पे, या इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा। तो जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आएगा कार्बन, उसे हम हमेशा ऊपर की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं। Got it? Just draw a vertical line to make the Fischer projection of glucose। ये बनाया हमने। यहाँ लास्ट में क्या है? CH2OH। तो यहाँ हम लिख देते हैं CH2OH। अभी 2 कार्बन हम यहाँ पे लिख चुके हैं। How many left? 4 कार्बन एटम्स आर लेफ्ट here। तो उन्हें आप जो है वो यहाँ पे 4 horizontal lines के थ्रू बताएंगे। These are 4 horizontal lines. Firstly, make a vertical line, then 4 horizontal lines. CHO on the top and the CH2OH, the group is on bottom here. तो आपने as it is से लिख दिया है। अब देखिए, the groups which are arranged here right and the left hand side, इन्हें आप जो है वो इन horizontal lines पर लिखते हैं। कार्बन चेन हमेशा वर्टिकल लाइन के थ्रू, और the groups which are arranged here on the carbon, उन्हें आप horizontal lines के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, उसके थ्रू आप बताते हैं। तो देखिए जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, राइट देम ऑन राइट हैंड साइड एट लेफ्ट हैंड साइड। ये बात हुई ऑफ द सेकंड कार्बन। ओके, कम टू द थर्ड वन, राइट हैंड साइड H and the OH, left hand side OH and H, OH and H. This is the Fischer projection of glucose. ये आपके पास में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ, and this is Fischer projection of glucose. ग्लूकोज का Fischer projection है ये। Fischer projection of glucose या Fischer structure of the glucose. Fischer ने इस ग्लूकोज को ये पूरा नहीं लिख करके इस फॉर्म में जो है वो बताया है, राइट? मतलब लिखने का तरीका है, नथिंग एल्स। Vertical line and the horizontal lines.
vertical line will show the carbon skeleton or the carbon chain here, while on the horizontal lines the group which are arranged here on the carbon atoms, वो आपको लिख देने हैं. ये हुआ Fischer projection किसका? of the glucose molecule. Now हम बात करते हैं what will the name of the compound. इस compound का नाम आपके पास में क्या होगा? It is D plus glucose. The complete name of this compound will be D plus glucose. Glucose तो हमें समझ आता है कि क्या है, ग्लूकोज के लिए लिख रहे हैं. What we mean by these two, D and the plus. ये हाइफन है, आपको पता है हाइफन यूज करते हैं हम इन द नेमिंग पैटर्न. तो अभी बात किसकी करनी है? अबाउट दिस D and the plus sign here. तो हम आते हैं ऑन द कॉन्फ़िगरेशन here. कॉन्फ़िगरेशन में हम बात कर रहे हैं अबाउट द D and L नेमिंग, वो हम बात करते हैं. देखिए, टू नेम द मॉलिक्यूल सबसे पहले क्या किया गया? स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात की जाए या द ग्रुप्स, अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स ऑन दीज मॉलिक्यूल्स, उसके लिए सबसे पहले एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया गया, दैट इज ग्लिसरेल्डिहाइड. ग्लिसरेल्डिहाइड एक रेफरेंस मॉलिक्यूल की तरह लिया गया है. ग्लिसरेल्डिहाइड होता क्या है? दिस इज एल्डो ट्रायोज. हैव अ लुक. Aldo means aldehyde containing. Tri means 3 carbon. Total 3 carbon including the functional group 1, 2 and 3. Okay. Os is the suffix for the glucose means carbohydrate, और carbohydrate हमारे पास में क्या होते हैं? These are polyhydroxy optically active aldehyde of the ketones. तो यहाँ पे आपने OH और H लगाना है. दिस इज CH2OH. अभी देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड कंटेनिंग है, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा. रीजन, हैव अ लुक टू दिस कार्बन एटम. ऑल द 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद डिफरेंट ग्रुप, और ऐसे कार्बन को आप बोलते हैं कायरल कार्बन. एंड इफ द कायरल कार्बन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. क्लियर? तो ये हमारे पास में एल्डो ट्रायोज हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, और एल्डिहाइड कंटेनिंग भी है. दिस इज द डेफिनेशन, द क्राइटेरिया फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमने इन स्टार्टिंग क्लासेस डिस्कस किया था. दिस इज द ग्लिसरेल्डिहाइड. इसका अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं तो देखिए कैसे बनेगा. Vertical line shows the carbon chain here. The first carbon आपने यहाँ लिखा, लास्ट पे CH2OH है, उसे आपने एंड में लिख दिया. Right? Now have a look. How many carbon atoms are present here? Only one. तो आपको यहाँ पे कितने horizontal lines बनाने हैं? Only one. Clear? Okay. Carbon in the carbon. अपर एंड द लोअर को आपने लिख दिया है. अभी आपको ग्रुप्स विच आर अरेंज ऑन द सेकंड कार्बन, उन्हें यहाँ पे बताना है. देखिएगा, राइट हैंड साइड OH यहाँ लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन है, इसे यहाँ लिख दीजिए. दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द ग्लिसरेल्डिहाइड. ये ग्लिसरेल्डिहाइड का फिशर प्रोजेक्शन हुआ. क्लियर? ओके. ग्लिसरेल्डिहाइड एल्डो ट्रायोज है. दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि 3 कार्बन सबसे लीस्ट कार्बन है इन द कार्बोहाइड्रेट्स. तो इन द ग्लिसरेल्डिहाइड 3 कार्बन आर प्रेजेंट हियर. अच्छा, अगर यहाँ पे बात किया जाए अबाउट द स्टीरियोआइसोमर्स, अबाउट द कायरल, हाउ मेनी कायरल कार्बन? ओनली 1. तो स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे? 2s/1. इट विल बी 2. Total 2 stereoisomers can be possible of the glyceraldehyde. क्या? Okay. एक आपने ये बनाया. अब अगर हम इसका मिरर इमेज की बात करें,
वी आर मेकिंग द मिरर इमेज ऑफ इट। वो किस तरीके से बनेगा, CHO ऑन द फोर्स, CH2OH, ये आपने एक और कार्बन बनाया, दिस OH विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, और हाइड्रोजन जाएगा राइट हैंड साइड। ये हुआ हमारे पास में मिरर इमेज ऑफ दिस। अब देखिएगा, these two are the stereoisomers of glyceraldehyde। ये दोनों हमारे पास में क्या है, these two are the stereoisomers of each other, and the stereoisomers, that isomers in which the relative arrangement of the group is different। ऐसे आइसोमर्स जिनमें की रिलेटिव ग्रुप्स का अरेंजमेंट कुछ डिफरेंस हो, जस्ट लाइक OH इन द हाइड्रोजन ग्रुप है, OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन है। इस वाले कंपाउंड में OH का और हाइड्रोजन का अरेंजमेंट चेंज हुआ है। दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो दो स्टीरियो आइसोमर्स बने। नाउ हैव अ लुक, तो इन द ग्लिसरैल्डिहाइड OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर जो प्रेजेंट था उसे बोला गया डी ग्लिसरैल्डिहाइड। And that glyceraldehyde in which the OH group is present left hand side उसे बोला गया L glyceraldehyde। तो ये हमारे पास में दो फॉर्म्स मिले ऑफ glyceraldehyde, D and the L glyceraldehyde respectively। Again repeating it कि if the OH group is present on the right hand side तो ग्लिसरैल्डिहाइड डी ग्लिसरैल्डिहाइड होगा, एंड इफ द OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड तो ग्लिसरैल्डिहाइड विल बी L ग्लिसरैल्डिहाइड। अब ग्लिसरैल्डिहाइड को तो एज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया गया, बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे उनका ग्लिसरैल्डिहाइड से कोरिलेट किया गया, एंड बाय द कोरिलेशन ऑफ दोस कंपाउंड्स विद द ग्लिसरैल्डिहाइड उन्हें नेम किया गया D एंड L। आप देखिए D कौन से कंपाउंड्स को बोलेंगे आप, ऑल द कंपाउंड्स इन विच द OH ग्रुप ऑन पेनल्टीमेट कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन को हम पेनल्टीमेट कार्बन बोलते हैं। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड होगा तो कंपाउंड विल बी नेम्ड एज D, while if the OH group is present on the left hand side कौन से कार्बन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, then the compound will named as A। ओके, अब हम इसे ग्लूकोज के ऊपर अप्लाई करते हैं, ग्लूकोज के साथ में ग्लिसरैल्डिहाइड को कंपेयर करते हैं और उसके बारे में या उसके नेमिंग को देखते हैं। आई एम जस्ट ड्राइंग द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द ग्लूकोज। क्या करना है, वर्टिकल एंड 4 horizontal lines। फर्स्ट CHO, लास्ट पे आप लिख दीजिए CH2OH। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप विल बी on right hand side, on other carbon atoms second, fourth and fifth OH group will be right hand side। okay, another valency of the carbon will be satisfied with the hydrogen। ये हुआ फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द ग्लूकोज। अभी आपको करना क्या है, जस्ट कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज विद द ग्लिसरैल्डिहाइड। मैं बना देती हूँ वापस से, ग्लिसरैल्डिहाइड कुछ इसी तरीके से था, OH इन द H, ये था इसका D फॉर्म, D ग्लिसरैल्डिहाइड। Have a look now. Just compare the second last carbon here with the structure of the glyceraldehyde। आपको करना क्या है, वापस सुनिए, पेनल्टीमेट कार्बन दैट इज द सेकेंड लास्ट कार्बन, या आप ये कहें कि लास्ट कायरल कार्बन। दिस कार्बन इज नॉट कायरल। क्यों, देखिए, 2 वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन, एक पूरा बल्कि ग्रुप और एक OH है, तो ये कायरल नहीं है, क्योंकि कायरलिटी के लिए क्या नेसेसरी है,
for the chirality, all the four compounds or the groups or the atoms which are attached with the carbon, that should be different, right? तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। हमने कहा लास्ट कायरल कार्बन या आप कहें सेकेंड लास्ट कार्बन या आप कहें पेनल्टीमेट कार्बन, all have the same meaning। तो आपके पास में आपको लास्ट कायरल कार्बन को चेक करना है, इतना वाला पोर्शन चेक कीजिए। जस्ट कंपेयर इट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये लीजिए। The OH group is on right hand side, D-glyceraldehyde के जैसा है इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो इसे क्या कहा जाएगा? It will be D-glucose। D-glucose। Reason? The OH group is on right hand side, तो ये क्या है? D-glucose। Suppose that OH group आपके पास में इस तरफ होगा, तो आप उसको क्या कहेंगे? That will be L form of the compound. Clear? D-glucose mean the OH group on the penultimate carbon on the second last carbon will be right hand side. ये D-glyceraldehyde के जैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, that is why it is named as D-glucose। ये ग्लूकोज का D फॉर्म हुआ। अगर किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप, सिर्फ आपको पेनल्टीमेट कार्बन को नोटिस करना है, CH2OH लास्ट में, और ये मान लीजिए यहाँ पे पूरा चेन जो है वो अटैच है OH in the H, it will be L form। ये L form होगा, और अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड हो that will be the D form, जैसा यहाँ इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हमने देखा ही है, D-glucose, and that is the L form of the compound। वो डिपेंड कर रहा है कितने कार्बन का आपने ग्लूकोज लिया है, कौन से ग्लूकोज की, सॉरी कितने कार्बन का आपने शुगर लिया है और कौन से शुगर की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। है कॉन्फ़िगरेशन में रिलेटिव जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है। क्या किया है? ग्लिसरॉल्डिहाइड को एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल चूज किया गया है। इस ग्लिसरॉल्डिहाइड से आप कंपेयर कर रहे हैं टू अनदर कार्बोहाइड्रेट्स हियर। तो देखिए OH ग्रुप राइट हैंड साइड D फॉर्म, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड L फॉर्म। नाउ वन मोर थिंग व्हिच शुड बी नोटिस्ड हियर, the capital D and the capital L, that does not correlate with the small d and the small l। इनका मीनिंग अलग है। the small d and the small l, या कहें कि हम इसको प्लस से और इसे माइनस से भी इंडिकेट करते हैं। it has the meaning the D and the L। कैपिटल D कैपिटल L किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Capital D and the capital L represents the naming here, the orientation of the OH group on the penultimate carbon। Capital D and the capital L आपके पास में सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH के पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, while the small d and the small l represents the optical activity of the compound, the rotation of the ppl। हम बात कर रहे हैं अब स्मॉल डी और स्मॉल एल की। हमने कैपिटल डी एंड द कैपिटल एल अभी देखा है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। नाउ ऑन स्मॉल डी द स्मॉल एल, तो ये क्या है? स्मॉल डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रो इन द एल इज लीवोरोटेटरी, D and the L। D can also be represented with the sign of plus, इसको माइनस के साइन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। If the compound rotate the PPL, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर कोई भी कंपाउंड राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है या ये कहे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो कंपाउंड विल बी डेक्स्ट्रो। L फॉर्म क्या होगा? If the compound rotate the PPL anti-clockwise on the left hand side,
ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा भी था, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन। ये आपने कोई कंपाउंड लिया है, सैंपल है, मान लीजिए ये सैंपल यहाँ पर फिल है। अभी आप कर क्या रहे हैं, आपने किसी सोर्स से यहाँ पे पीपीएल को पास करवाया है फ्रॉम द कंपाउंड। पीपीएल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल लाइट एंड द पीपीएल? देखिए, द नॉर्मल लाइट, मोनोक्रोमिक लाइट, स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन। इसकी स्कैटरिंग हर प्लेन में होगी, राइट? व्हाइल द पीपीएल ओनली स्कैटर्ड इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में स्कैटर्ड होगा। अगर लाइट की स्कैटरिंग एक सिंगल प्लेन में है, वो पीपीएल लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एंड इफ द लाइट स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, तो वो हमारे पास क्या है, दैट विल बी द मोनोक्रोमिक लाइट, नॉर्मल लाइट, जिसकी वजह से आप सारी चीजों को देख पा रहे हैं। ऑल द थिंग्स आर विजिबल ड्यू टू द मोनोक्रोमिक लाइट। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, पीपीएल, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। All the beam, all the rays of the light scattered in one plane. Okay? चलिए अभी देखिए कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, we are just passing the PPL, ये लीजिए, beam ले लीजिए, we are just passing the PPL from the sample। अगर यहाँ से पास होने के बाद में ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रही है, the rotation आपने पास करवाया, पास होने के बाद में रोटेट कहाँ हुई, क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड, इट विल द डिफॉर्म। ये क्या है, दिस शोज द ऑप्टिकल एक्टिविटी व्हेन वी पास द पीपीएल फ्रॉम द कंपाउंड एंड कंपाउंड रोटेट्स द पीपीएल, तो कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव होगा ऐसा कंपाउंड। यहाँ आपने पीपीएल पास करवाया, the compound or the sample rotates the PPL right hand side, तो कौन सी फॉर्म बनती है, डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो। और डेक्स्ट्रो फॉर्म को आप डिनोट किससे कर सकते हैं, either by the small letter d or by the sign of plus। क्लियर? अब देखिए पीपीएल को रोटेट, पीपीएल को पास करवाया फ्रॉम द सैंपल एंड इफ इट रोटेट्स द पीपीएल लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास में कौन सा फॉर्म होगा, L form, and it can be shown by the minus sign। क्लियर? अगर मान लीजिए आपने PPL को पास करवाया थ्रू द सैंपल एंड इफ देयर इज नो रोटेशन इन द PPL, ये एज इट इज स्ट्रेट की स्ट्रेट चली गई, मींस द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हुआ हमारे पास में ऑप्टिकल एक्टिविटी। If we pass the PPL from the sample and there is no rotation in PPL, compound will be optically inactive। आपने PPL पास करवाया, PPL का रोटेशन पास करवाने के बाद में सैंपल में से राइट हैंड साइड पर हो जाता है, द फॉर्म इज डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म है, स्मॉल डी या प्लस के साइन से आप इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे इसको पास करवाया और स्लाइड का रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड हुआ है, तो एल फॉर्म, लिवो या फिर माइनस साइन से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, नाउ if we just talk about the name of the glucose, तो ग्लूकोज का हमारे पास में एक्चुअल नेमिंग है डी हाइफन प्लस अगेन हाइफन एंड ग्लूकोज। व्हाट वी मीन बाय दिस, द साइन ऑफ प्लस इंडिकेट द डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड द कैपिटल डी shown that the OH group on पेनल्टीमेट कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन, OH ग्रुप ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन is present right hand side। तो ये हुआ हमारे पास में G प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज में
पेनल्टीमेट कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, दैट इज व्हाई कैपिटल D. The plus sign shows that अगर आप ग्लूकोज के सैंपल में से PPL को पास करवाएं, the glucose will rotate the PPL right hand side. मैं इसका L फॉर्म भी ग्लूकोज का बना के दिखा देती हूँ. How it will form? This is D glucose. L glucose की बात करें, देखिए सेम बनाना है आपको बाकी सब. CHO ये फिशर प्रोजेक्शन है, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन. तो आपको एक जो है वो वर्टिकल लाइन लेना है, CH2OH 1 2 3 and 4 horizontal lines. Okay, OH OH OH. This is the penultimate carbon, second last carbon है. फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ. बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए. नाउ हैव अ लुक. हम बात किसकी कर रहे हैं? अबाउट द L ग्लूकोज. तो L फॉर्म क्या होता है? When the OH group is present on left hand side. तो पेनल्टीमेट कार्बन पे OH कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड. This is the L glucose. Now compare these two structure. बाकी सब कुछ सेम है. डिफरेंस कहाँ आया है? The OH group and the hydrogen. Right? Arrangement of these two groups on the penultimate carbon on second last carbon. सिर्फ वहां डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा. क्लियर? देखिए, दिस इज D form, the OH group on the second last carbon right hand side, OH group on the second last carbon left hand side. तो L glucose ये हुआ D glucose and L glucose. Next is cyclic structure of glucose. This is also too important. आने वाले क्लासेस में जब हम ओलिगोसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे, जब हम पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे, तो हमें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स वहां पे भी काम आएंगी. तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अभी देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे दैट इज ऑफ हेमिएसिटिल एंड हेमिडिल. Let us discuss about these two terms. When the aldehyde will react with the alcohol. Aldehyde की reaction alcohol से करवाइए. We know that there are two lone pairs on the oxygen atom. ये आपके पास में partial positive center है. The lone pair will attach here on this carbon atom. जैसे ही एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो पुराना एक बॉन्ड टूट जाएगा. द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हाई है. ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होंगे? टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एंड इट विल अटेन द नेगेटिव चार्ज. देखिए बनेगा क्या? कार्बन, हाइड्रोजन इन द R. ये मैंने एज इट इज लिखा है O माइनस OH इन R. चलिए इसे हम R डैश ले लेते हैं ताकि हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाए बिटवीन दीज टू एल्काइल. एल्डिहाइड पे अटैक करवाया है ऑफ द एल्कोहल. व्हेन द एल्कोहल अटैक ऑन द एल्डिहाइड इट विल फॉर्म हेमिएसिटिल. देखिए ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया कार्बन पे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन विल अटेन नेगेटिव चार्ज.
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट, बिकॉज जो भी डोनर होता है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ आपके पास में नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये देखिएगा यहाँ से वापस से डोनेट हो रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव विल बी सेटिस्फाइड टू ईच अदर और आपके पास पे फॉर्मेशन होगा ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ हैव अ लुक, दिस बॉन्ड विल ब्रेक हियर, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर के ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, अगेन ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए जबकि ये H+ की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हुआ। This H+ will react with the O- due to the negative and the positive, मतलब opposite charge on each other। तो ये देखिए RH OR dash and it will be OH। Have a look again, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर के ये H+ की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हुआ। This H+ will attach with the O- to form the OH, एक वैलेंसी हाइड्रोजन, एक वैलेंसी R और जो फोर्थ वैलेंसी है उस पे OR डैश अटैच है जो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। एंड दिस कंपाउंड इज हेमी एसीटेल हेयर। और चलिए अभी अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे एल्कोहल का एक्सेस ले लें, अगर एक और मोल एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवा दें इट विल फॉर्म द एसीटेल। देख लेते हैं हम, हालांकि आपके काम आएगा नहीं, हेमी एसीटेल देखिए आपको जो है वो यहाँ पे काम आएगा। नाउ अगेन ROH, डबल डैश ले लेती हूं मैं से, R"OH, ओके, यहां से क्या होगा OH H, H2 will be removed out here and it will form COR H OR dash and the R. This is acetal here. This is acetal here. ये acetal है, while this one is hemiacetal. वापस से एक मोल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाया जा रहा है, H2 रिमूव हो रहा है, ये देखिएगा, ये यहाँ से H2 will be removed out here और यहाँ आपके पास में बनेगा OR" will be attached with the carbon और ये आपके पास में एसीटेल का फॉर्मेशन हुआ। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द एसीटेल एंड हेमिएसीटेल। हेमिकीटेल का देखें, इसी वाले रिएक्शन में वैसे चेंज कर देती हूँ। When the alcohol will treat with the ketones, तो ये बनाएगा क्या, हेमिकीटेल एंड कीटेल as well. Again, don't pair on the oxygen, attack on the carbon, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, ये यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, H+ की फॉर्म में बाहर रिलीज होगा, H+ O- के साथ में ट्रीट करेगा, OH बनाएगा और ये हेमिकीटेल, यहाँ देखिएगा ये दिस वैलेंसी ये आपको एल्काइल ग्रुप से ही सेटिस्फाई करनी है। हेमिएसीटेल एंड द hemiketal and the ketal. This is the formation of hemiketal and ketal. Now, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने हेमिएसीटेल का एंड द हेमिकीटेल इसका फॉर्मेशन देखा क्यों है, क्यों हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को डिस्कस किया है। हैव अ लुक, we know it very well that in the glucose, the carbonyl and the alcoholic both groups are present here. स्ट्रक्चर लेते हैं, CHO, मैं यहाँ ओपन करके यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग लिख रही हूं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन इज विल CH2OH, right? OH, H, OH in the H,
OH, H and the OHH. This is the structure of the glucose. Now have a look. Here is two lone pairs present on the oxygen atom. अभी हम बात किसकी कर रहे थे? Hemi-ketone formation की. When the aldehyde react with the alcohol, it will form the hemi-acetal. तो यहाँ पे भी hemi-acetal का formation होगा. One thing which should be noticed here, that is intra-hemi-acetal will be formed here. What do we mean by the intra-hemi-acetal? देखिए, hemi-acetal का जो formation हो रहा है वो within the molecule हो रहा है. Inter and the intra, ये दोनों terms से आप well introduced होंगे. Inter means between the two molecules, while intra means within the molecule. एक ही molecule में अगर है तो intra, दो अलग अलग molecules के बीच में अगर है तो वो inter होगा, right? तो यहाँ पे एक ही molecule में aldehyde and the alcoholic group की reaction की वजह से hemi-acetal का formation हो रहा है. That is why this is intra-hemi-acetal. चलिए करवाते हैं अपन अटैक. The lone pair of the oxygen will attack on this carbon. ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे. It will attain the negative charge, right? चलिए यहाँ पे आपके पास में ये जो रिएक्शन है, this is interconvertible. आपस में कन्वर्टेबल है ये रिएक्शन, मतलब एक दूसरी फॉर्म्स आपस में चेंज हो सकती हैं. इसीलिए हमने यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन लिया है. नाउ अगेन ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है ऑन द कार्बन. एक नया बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो पुराना वाला बॉन्ड टूटेगा. ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इट विल शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन, इट विल अटेन द नेगेटिव चार्ज. और इस तरीके से आपके पास में जो फॉर्म बनेगा वो देखिए C. ये मैं पूरा लेती हूँ. 1 2 3 and 4. इसे आपको और थोड़ा सा लंबा करना है. ओके, CH2OH, राइट? OH H OH, इसे मैं छोड़ देती हूँ. Have a look now. जितने भी ग्रुप यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं मैंने वो सबको एज इट इज लिखा है. हाइड्रोजन ये भी मैं लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे दिस हाइड्रोजन इज नॉट इन्वॉल्विंग हियर. तो देखिए ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? दिस ऑक्सीजन फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द कार्बन. तो ये ऑक्सीजन था आपके पास में, इसने इस कार्बन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, राइट? हैव अ लुक अगेन. The lone pair of the oxygen attack on the carbon and form the bond with it. जबकि एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ में सेटिस्फाइड है. जैसे ही इसकी वैलेंसी जो है वो एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, it will attain the positive charge. क्लियर? चलिए ये यहाँ शिफ्ट हुआ, it will O-. ऑक्सीजन के लोन पेयर ने कार्बन पे अटैक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया. देन ये ऑक्सीजन जब इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा एंड वन न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन द 5th कार्बन एंड द 4th कार्बन. हैव अ लुक, दिस इज 5th कार्बन एंड 4th. यहाँ आ जाइए 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th. तो हमने यहाँ पे बॉन्डिंग किस किस कार्बन के बीच में बनाई? बिटवीन द 1st एंड द 5th, बिटवीन द 1st एंड द 5th. Right? Now have a look. H plus के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा. ये H plus इस O माइनस के साथ में जाके अटैच करेगा and it will form OH. Right? चलिए यहाँ इसी में मैं कर देती हूँ इसे. ये लीजिए, this bond will break here and OH. तो ये इस तरीके से आपके पास में
क्या फॉर्मेशन हुआ है? दिस इज द साइक्लिक कंपाउंड हियर, दिस इज द रिंग कंपाउंड हियर, या आप ये कहें दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है ये, राइट? फॉर्मेशन ऑफ द हेमी एसीटेट, तो ये आपके पास में हेमी स्ट्रक्चर, सॉरी हेमी एसीटेट स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, गॉट इट? चलिए, वन मोर थिंग, अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिएगा, ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन से CH2OH अटैच है, बाकी H और OH जो है वो अटैच कर ही जाएगा। तो we can easily understand that this is the six-membered ring containing one oxygen atom. इस तरीके से ये क्या हुआ? This is the cyclization of the glucose, in which the C1 and C5 get involved here. कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं? C1 that is carbonyl carbon and the C5 दोनों यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं in the cyclization process to form the ring compound of the glucose. ये ग्लूकोज का रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। Now one question which arises here कि यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप और भी प्रेजेंट है, क्या ये भी रिंग फॉर्म कर सकते हैं बाय अटैकिंग ऑन द एल्डिहाइड ग्रुप? तो इसका जवाब अगर हम देखें, देखिएगा, these will not react with the carbonyl group here. What is the reason? Reason, when the fifth carbon attack on the carbonyl, it will form the ring compound which is six-membered here. कितना मेंबर? 6-membered ring compound का आपके पास में फॉर्मेशन हो रहा है। And we know it very well कि 6-membered ring is least stable, sorry, least energy. It has least energy and highest stability. We know it very well कि 6-membered ring compound आपके पास में सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे कम एनर्जी वाले, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड होते हैं रिंग कंपाउंड, 6-membered ring compounds, ठीक है? That is why the fifth carbon get involved here in this hemiacetal formation of glucose. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिर्फ फिफ्थ कार्बन के साथ में ही जो है वो फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पे इनमें से किसी कार्बन का अटैक करवाएंगे तो आपके पास में 6-membered ring का फॉर्मेशन नहीं होगा, and the 6-membered ring compound is highest stable. That is why आपके पास में अटैक किसका होता है? The OH of the fifth carbon atom will attack on the carbonyl to form the ring compound here. Got it? एक चीज और अगर हम देखें, देखिएगा, this structure, the cyclic structure of the glucose, this is also termed as glucopyranose. ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ग्लूकोपाइरेनोज। व्हाट इज द रीजन है? देखिए, दिस इज कंपाउंड पाइरेन, 6-membered oxygen containing compound is called pyrene. And the cyclic structure of the glucose is 6-membered oxygen containing here. तो आपके पास में 6-membered oxygen containing compound is pyrene. तो pyrene की जैसी स्ट्रक्चर होने की वजह से इसे क्या कहा गया? पाइरेनोज। वापस बता रही हूं,
the cyclic structure of the glucose resembles with the structure of pyrene. That is why it is termed as pyranose or glucopyranose. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरेन के जैसा है तो ग्लूकोपायरेनोज और द पायरेनोज. क्लियर? Now we talk about the Howard structure of it. अब हमने देखिए क्या किया हमने यहाँ पे ये जो है क्या था ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसका साइक्लाइजेशन करवाया है एंड दिस इज द फिशर प्रोडक्शन ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ओके, ये ओपन चेन है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. दिस इज फिशर प्रोडक्शन. अब हम यहाँ पे एक नया प्रोडक्शन जो है वो फॉर्म करना सीख रहे हैं, दैट इज होवर्थ प्रोडक्शन. करना क्या है आपको यहाँ पे, अभी हमने देखा ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग जो है ये थी ग्लूकोज, राइट. 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग कंपाउंड. इसको मैं वापस बनाती हूँ. Now, this is the first carbon, second carbon, third, fourth, and the fifth carbon. What about the sixth one? अभी देखते हैं हम उसको. यहाँ आपको करना क्या है, हर कार्बन पे 2 वैलेंसीज जो है वो अटैच कर रही है, तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के थ्रू उन्हें ज्वाइन करना है. Have a look. This is first carbon, second, third, fourth and fifth. This one is the sixth carbon atom. Abhi all the groups which are attached on right hand side, ध्यान रखिएगा, the groups which attach right hand side, इनको हमेशा आपको नीचे की तरफ लिखना है in the Howard structure. जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड है उन्हें नीचे की तरफ लिखेंगे, while the groups present left hand side वो हमेशा ऊपर की तरफ लिखे जाएंगे in the Howard structure, Howard production. Have a look now. The OH कहाँ है, राइट हैंड साइड, तो आपको यहाँ पे OH नीचे की तरफ लिखना है. Next अगेन राइट हैंड साइड नीचे की तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो अभी आपके पास में OH कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर की तरफ. Next फोर्थ कार्बन राइट हैंड साइड, ओके ऊपर की तरफ जाएगा, सॉरी राइट हैंड साइड है, ये नीचे की तरफ आएगा. Have a look now. On the fifth carbon there is a bulky group and in the Howard production fifth carbon पे जो भी bulky group है उसे आपको हमेशा ऊपर की तरफ लिखना है CH2OH. Clear? वापस सुनिए. To make the Howard structure सबसे पहले आप पायरेनोज जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे. After that हर कार्बन की 2 वैलेंसीज आपको ऐसे वर्टिकल लाइन से शो करनी है. The groups which attach right hand side वो हमेशा नीचे की तरफ और लेफ्ट वाले ग्रुप ऊपर की तरफ लिखे जाएंगे in the Howard structure. तो हमने राइट हैंड साइड फर्स्ट कार्बन को नोटिस कीजिए ना, फर्स्ट प्रोडक्शन कहाँ था, फर्स्ट कार्बन पे OH, राइट हैंड साइड बिलो, राइट हैंड साइड बिलो, लेफ्ट हैंड साइड अपर, राइट हैंड साइड बिलो. और हमेशा बल्कि ग्रुप ऑन द फिफ्थ कार्बन वो हमेशा ऊपर ही जाएगा CH2OH. बाकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाइड है, देख सकते हैं आप उस स्ट्रक्चर में भी. तो मैंने यहाँ पे भी बाकी सबको किससे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई किया. दिस इज Howard production of ग्लूकोज. और ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, Howard स्ट्रक्चर है, ये आपको बहुत काम आने वाली है
इन द ओलिगोसैकेराइड्स, इन द पॉलीसैकेराइड, तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना है। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जबकि ये वाला होवर्ड प्रोजेक्शन है ग्लूकोज के लिए। ओके, सो आई थिंक आज हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अल्फा एंड द बीटा स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड जो ग्लूकोज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट दैट इज इन नेक्स्ट क्लास। होप यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।